दोस्तों मैं विनीश कुमार आपके अपने चैनल आयुष स्टडी नॉट ओनली रूम में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देखने वाले हैं। सही, आज हम इसमें देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। देखते हैं कि बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी कि अनुप्रयोग का मतलब बेटा उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय तो देखिए पहला बेटा उपयोग है उनका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो बेटा पहला क्या है बेटा, पहला है अपना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तो पहला है बेटा देखिए अनंत, देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत बड़ी हेडिंग है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये है बेटा अपना पहला अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में। ठीक है, तो देखिए यानी कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो इसमें क्या है बेटा अनंत लंबाई का पहले नंबर है बेटा, ये है क्या बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या है बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यहाँ लिख सकते हैं देखिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो यहाँ इसमें देखिए क्या है बेटा अनंत लंबाई के एक समान, तो बेटा सबसे पहले हम क्या कहते हैं अनंत लंबाई का एक समान तार लेते हैं बेटा। ये मान लीजिए अनंत लंबाई का है। ठीक है, ये क्या है बेटा अनंत, ये इस पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है बेटा प्लस क्यू आवेश से एक समान आवेशित है बेटा। ठीक है, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा पी। ठीक है, और पी है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, उस पर क्या लेते हैं बेटा एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते। ठीक है, तो बेटा एल लंबाई का मान लेंगे बेटा, वैसे तो अनंत लंबाई का है पर क्या करेंगे हम एल लंबाई का सपोज कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बेटा एल, क्या है ताकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि ये मान लीजिए डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर कोई बेटा अल्पांश है डी ए। क्या है बेटा पी, और यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही है बेटा डी ए। क्या है बेटा डी ए, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यही क्या है बेटा पृष्ठ की दिशा है वैद्युत क्षेत्र, यही क्या है बेटा डी ए की दिशा है, यही वाली डी ए। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, और ये वाला S3 पृष्ठ है। तो ये इसे मान लेते हैं डी एस पृष्ठ। ठीक है, यानी डी एस छोटी दूरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेटा ई, और यहाँ से देखिए वैद्युत क्षेत्र एल लंबाई का इस पर पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व बेटा लेमडा है। क्या बेटा रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है एक समान रूप से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे हमने एल लंबाई का एक अनंत आवेशित तार लिया जिसका पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। सही है, बिंदु पी के चारों ओर एक बिंदु पी के देखिए आर दूरी पर कोई गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, और बिंदु पी पर एक अल्पांश लेते हैं, क्या है डी ए, और यहाँ से क्या है ये वेक्टर ई है और डी एस वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र की दिशा है क्या लंबवत, और यहाँ से देखिए बेटा ये क्या है बेटा ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये क्या बेटा पृष्ठ की दिशा है। तो ये क्या है यहाँ पर लंबवत, तो यहाँ पर थीटा कितना बेटा 90 डिग्री, यही पर नीचे यहाँ से देखिए ये क्या बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये पृष्ठ की दिशा है क्या बेटा 90 डिग्री। लिखना नहीं है, ये हम बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे गणना में क्या करेंगे बेटा, ये क्या बेटा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग अनंत लंबाई का बेटा यहाँ से एल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें अब क्या करेंगे बेटा गणना, तो उत्पत्ति में क्या करेंगे बेटा सबसे पहले देखें इसमें गॉस की प्रमेय का करना क्या बेटा देखें, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा सबसे पहले क्या नहीं करेंगे यानी कि इनसे निकालेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे सर्वप्रथम S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये क्या बेटा समतल है, S1 S3 क्या समतल है, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है बेटा, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए गणना में देखिए
देखिए सबसे पहले बेटा जो बनाया है चित्र उसको लिखेंगे हम, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए गणना में कैसे बेटा, देखिए गणना में देखिए S1 पृष्ठ से गुजरने वाला, देखिए हम पहले निकालेंगे बेटा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और गॉस की प्रमेय में हमें पता है फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और गॉस की प्रमेय के साथ तुलना कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे सर्वप्रथम, देखिए समतल, या लिख सकते हैं यहाँ समतल, यहाँ से ये क्या है बेटा, समतल S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। समतल S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से बेटा S1 पृष्ठ है तो फाई 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाई E1, देखो फाई E1 ले लेंगे, E यानी कि इलेक्ट्रिक है इसलिए, ठीक है। फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, E और DS बेटा क्या होता है, वेक्टर होता है यहाँ से, ठीक है। तो EDS होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो फाई E1 बराबर EDS कॉस थीटा की जगह पर कितना बेटा, S1 पृष्ठ पर 90 डिग्री, तो यहाँ कितना ले लेंगे बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा फाई E1 बराबर हो जाएगा, कॉस 90 का मान होता है बेटा 0, क्या होता है बेटा 0, तो फाई E1 बराबर हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। ऐसे ही तथा देखिए S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा फाई E2, देखिए S2 पृष्ठ, अब S2 में देखिए बेटा थीटा कितना बेटा 90 डिग्री समांतर है वैद्युत क्षेत्र के, देखिए यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यही क्या है बेटा पृष्ठ की दिशा है। तो क्या थीटा देखिए यही वैद्युत क्षेत्र की और यही पृष्ठ की, थीटा बराबर क्या है बेटा 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा फाई E2 बराबर देखिए EDS कॉस थीटा, और थीटा कितना है बेटा 0, तो फाई E2 बराबर हो जाएगा देखिए EDS, ये लिख दिया बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है EDS cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। तो फाई E2 बराबर हो जाएगा बेटा E और DS, और यहाँ से देखिए DS क्या है, हम जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/L, ठीक है। तो हम DS की जगह क्या लगा देंगे बेटा 2πr/L, तो बेलन का यहाँ पर देखिए फाई E2 बराबर लिखेंगे बेटा E इंटू 2πr, और ये क्या बेटा L लंबाई 2πr/h होता है, ठीक है, और h की जगह पर क्या है बेटा L है, ठीक है। तो क्या लेंगे 2πr/L, जहां लिख देंगे जहां 2πr/L बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ 2πr/L बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए S1 से निकल आया, S2 से निकल आया, अब किससे निकालेंगे बेटा S3 से, तो हम देखिए S3 से निकालते हैं, ठीक है। S3 से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए S3 देखिए, यहाँ से देखिए S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तथा यहाँ से देखेंगे तथा S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा फाई E3 बराबर EDS cos थीटा की जगह पर कितना बेटा 90 डिग्री 90, तो इसका हो गया 0, तो फाई E3 बराबर निकल गया बेटा 0। अब क्या निकालेंगे बेटा संपूर्ण पृष्ठ से, यानी सबसे, अब तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स, तब यहाँ से करेंगे तब कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए तो फाई बराबर क्या हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा तो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, ठीक है। तो बेटा ये तो 0 है, क्या बेटा फाई E1, तो यहाँ से फाई E बराबर निकल के आएगा बेटा फाई E बराबर निकल के आएगा क्या
फाई ई बराबर निकल के आएगा 0 प्लस ई इंटू 2πr_l इंटू 0। तो फाई ई बराबर कितना निकल गया बेटा टोटल ई इंटू 2πr_l, ठीक है। तो ये निकल के आया फाई ई बराबर। तो इसको दे दें समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम गॉस की प्रमेय से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? तब गॉस की प्रमेय से। देखिए गॉस की प्रमेय से तो क्या करेंगे बेटा? तब गॉस की प्रमेय से। देखिए तब गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तब गॉस की प्रमेय से तो क्या हो जाए बेटा? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से देखिए अब यहाँ से फाई गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर हमें पता है क्या होता है बेटा? फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ क्यू का मान होता है बेटा, देखिए प्रश्न रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा? लेमडा है। तो लेमडा और एकांक लंबाई पर एल है तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ क्यू बराबर होता है बेटा, जहाँ देखिए लेमडा बराबर हम जानते क्यू अपॉन होता है एल, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। देखिए ठीक है, ये क्या है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व प्रत्येकांक लंबाई पर देखिए वितरित एकांक लंबाई एल है, आवेश घनत्व क्या है बेटा? आवेश क्यू है तो प्रत्यय और लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू एल। लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू अपॉन एल, क्यू का मान लगाएंगे बेटा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए फाई ई और फाई ई, तो समीकरण नंबर जिसको 2 डाल देते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 तो स्वयं का फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुलना में हो जाएगा, देखिए फाई ई तुलना में जो बराबर होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो ई इंटू तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ से ई इंटू 2πr_l बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एल से एल कट गई बेटा, एल से एल कट गई तो यहाँ बचा क्या बेटा? हमें मान किसका निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी बेटा, ई। तो ई बराबर क्या निकल के आएगा? 2πr_l उधर भेज देते हैं बेटा। ई बराबर क्या निकल के आएगा? हमें बिंदु पी पर बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा? बिंदु पी है आर दूरी पर। हमें इसे अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा ई बराबर क्या हो जाएगा? 2πr_l उधर हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, देखिए लेमडा अपॉन 2π, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ई बराबर देखिए 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। तो ये बेटा आपका हो जाएगा आंसर, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए न्यूटन प्रति कूलम, देखिए ये है बेटा ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किस में उपयोग होते हैं? मान लीजिए आपने वो देखी होगी रॉड, ठीक है। रॉड हमें उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमें क्या पता हो बेटा? उसमें हमें आर पता हो और लेमडा पता हो, ठीक है। तो हम उसकी क्या कर लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा अब अगला क्या है बेटा? देखिए उसमें एक आयताकार चादर, क्या है बेटा? एक आयताकार चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा अगला। तो अगला क्या है बेटा? देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला क्या है बेटा? अगला है अपना, देख सकते हैं अगला देखिए एक आयताकार चादर, क्या बेटा? आयताकार चादर देख एक आयताकार चादर है वो बेटा एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। एक आयताकार
चादर के कारण, ठीक है। क्या बेटा, आयताकार चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आयताकार चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित है बेटा, आवेशित है, ठीक है। एक समान आवेशित आयताकार चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं हेडिंग तो, ठीक है। क्या बेटा, एक समान आवेशित आयताकार चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक आयताकार चादर बेटा बना लेते हैं, ठीक है। क्या बेटा, ये एक है आयताकार, ये है आयताकार चादर, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ से देखिए ये कोई इसमें ले सकते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या बेटा, एक समान आवेशित है, इस पर प्लस क्यू। देखिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा सिग्मा है, क्या बेटा, सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बेटा, सिग्मा है। ये एक समान रूप से आवेशित है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। और इसे r दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या बेटा, r दूरी पर कोई बिंदु P है। पृष्ठ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, P। यहाँ पर कोई बिंदु P है। यही क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और यही क्या है बेटा, तो यहाँ से देते हैं बेटा P, और इधर देते हैं बेटा r दूरी पर, इधर भी है बेटा, इधर मान लेते हैं ये बिंदु P1 है, P1, ठीक है। P और P1 या P डैश, ठीक है। और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यही क्या है बेटा, पृष्ठ की दिशा है। तो ds पृष्ठ लेते हैं, और यही है बेटा पृष्ठ की दिशा ds, ठीक है। और एक ये पृष्ठ बेटा अंदर वाला, ठीक है। तो इसे ले लेते हैं बेटा S1 पृष्ठ, और इसे लेते हैं S2 पृष्ठ, और इसे लेते हैं बेटा S3 पृष्ठ, ठीक है। S1 देखिए समझ में तो आ रहा है, देखिए S1 पृष्ठ, S2, S3, ठीक है। r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब यहाँ से देखिए यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यही क्या है बेटा, पृष्ठ की दिशा है। या dA ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, dA ले सकते हैं, ds ले सकते हैं। और ये टोटल क्या है बेटा, S1 पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं अल्पांश dA ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं बेटा dA, ठीक है। क्या बेटा, dA या E ले लेते हैं, A ले लेते हैं, क्या बेटा, इसका आयतन क्या बेटा, A है, मान लीजिए क्या बेटा, A, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। ये S1 पृष्ठ है, S2 पृष्ठ है, S3 पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, A है, ठीक है। इसका क्या बेटा, आयतन का इसका भी A है। r दूरी पर कोई इस पर P1 है, ये P डैश मान लिया, ठीक है। तो ये बेटा आपका चित्र है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक आयताकार चादर ली एक समान रूप से, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा क्या है बेटा, सिग्मा है, ठीक है। जैसे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्रवाह सेम है, सेम पिछली बार की तरह है। तो बेटा कैसे करेंगे बेटा, देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, गणना में देखिए, गणना देखिए S1 पृष्ठ से, देखिए S1, अब यहाँ से देखिए बेटा थीटा कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना बेटा A, और इसका क्या है A, और इसका भी बेटा A ही होगा, ठीक है। सभी का A ही होगा जब A ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए S1 पृष्ठ से, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, YE1 बराबर E और DS क्या बेटा, ए लिया है, तो बेटा क्षेत्रफल EA। अब देखिए कॉस, अब देखिए थीटा की जगह बेटा 0 है, देखिए यहाँ पर थीटा की जगह S1 पृष्ठ में देखिए बेटा 0 है, थीटा क्या है बेटा 0, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 0, ठीक है। तो YE1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू A, ठीक है। तथा S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या बेटा φE2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, φE2 बराबर हो जाएगा, देखिए φE2 बराबर हो जाएगा, देखिए E A और cos 0, यहीं देखिए थीटा बराबर यहाँ भी क्या है बेटा 0 है,
देखिए S2 पृष्ठ में देखिए यही पृष्ठ की दिशा है, यही बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। यही क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ से क्या हो जाए बेटा, देखिए यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ से देखिए φE2 बराबर निकल गया है बेटा E इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तथा अब क्या किससे निकालेंगे बेटा, S3 पृष्ठ से, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला। यहाँ से देखिए ये तो बेटा पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो कितना बेटा 90 डिग्री है, कितना बेटा 90 डिग्री। तो क्या ले जाएंगे बेटा 90 डिग्री। तो देखिए S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए φE3 बराबर हो जाएगा EA अकॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कितना बेटा 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना बेटा 90 डिग्री। तो φE3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा कुल फ्लक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे तब, कुल फ्लक्स देखिए φE बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए φE बराबर φE1 प्लस φE2 प्लस φE3, जोड़िए φE1 का मान कितना बेटा E1 है, EA प्लस EA प्लस 0, तो φE बराबर निकल के आएगा 2EA, ठीक है। φE बराबर निकल के आएगा 2EA। तब देखेंगे बेटा किससे, गॉस की प्रमेय से। अब यहां से देखिए तब गॉस की प्रमेय से क्या बेटा φE बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या है बेटा, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बेटा सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए। देखिए हमें पता है सिग्मा बराबर होता है, क्या होता है बेटा Q अपॉन ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो Q का मान लगाएंगे बेटा φE बराबर क्या निकलेगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और φE बराबर निकल के आएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा बेटा, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना गॉस की प्रमेय से, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, ठीक है, करने पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, φE बराबर है, हट जाएंगे तो φE, तो यहाँ से निकल के आएगा 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए से ए कट गया बेटा, तो E बराबर निकल के आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बराबर निकल के आया बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या निकल गया बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो ये क्या हो गया बेटा, आपका हो गया ये न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ये क्या कितने निकल गया बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहला ये देखा एक अनंत लंबाई की आवेशित तार की काल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, क्या बेटा ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज सबसे पहले देखा हमने S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ने आज सबसे पहले देखा। देखिए आज ये 2 कवर किए, ये क्या है बेटा दूसरा, बेटा अब देखेंगे इससे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तीसरा यानी कि गोली आवेश के कारण जो गोली पृष्ठ है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलाम के नियम की सत्यापना, यानी कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।